भगवान बुद्ध का ऐसा ही मोटिवेशन वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उसूलों पे जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आंखों में गर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। सुनो, अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना गालिब, क्योंकि नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। तुम क्या किसी को समझाओगे? खुद भगवान कृष्ण भी नहीं समझा पाए थे दुर्योधन को। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं। इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थक कर सो गई। हजार गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं मुझे आदत मुस्कुराने की है। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं, और उससे भी बहुत कम हैं जो मुझे समझ पाते हैं। टूटे हुए सपनों और छूटे हुए अपनों ने मार दिया वरना खुशी खुद हमसे मुस्कुराना सीखने आया करती थी। मुस्कुराहट कहाँ से आती है मुझे नहीं पता, पर जहां भी होती है वहां ये दुनिया और भी खूबसूरत होने लगती है। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत की कदर नहीं करे। उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आपको अपने सम्मान की कोई फिक्र नहीं तो दूसरों को दोष देना बेकार है। किसी भी चीज के लिए अपनी अहमियत को कम मत समझो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा और कुछ है। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। जब आत्मसम्मान की बात होती है तो दोस्त को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करे, क्योंकि वो इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। आत्मसम्मान हो तो ऐसा हो कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें। लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। सम्मान उन लोगों का करना चाहिए जो सब लोगों का सम्मान करना जानते हो, न कि हर वक्त बस सबका अपमान करना पसंद करते हो। मैं अपनी खासियत जान गई हूं, दुनिया मेरी काबिलियत जल्द ही पहचान जाएगी। अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों के आत्मसम्मान को कम मत समझना। अपनी काबिलियत को इतना तराशो कि
अपमान की कोई गुंजाइश ही न रहे। दूसरों के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता न करे। अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा खुद करे। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को अगर सम्मान पाने की ख्वाहिश है तो पहले सम्मान कमाना सीखे। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुनने की हिम्मत रखो। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। उनका सम्मान हमेशा करो जो अपना काम छोड़कर आपको वक्त देते हैं। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जो लोग आपका अपमान करते थे वो लोग आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएं। प्यार भी उनसे मांगो जिनसे बाइज्जत होकर मिल सको, बेइज्जत होकर नहीं। आत्मसम्मान की ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, लेकिन इसको कमाना उतना ही जरूरी है। दुनिया को जानने से बेहतर है खुद को जाने। जब आप खुद को जानना शुरू कर दोगे, दुनिया आपको मानना शुरू कर देगी। हर लड़की को ये बात पता है कि वक्त बर्बाद करने से अच्छा है अपने परिवार का वक्त संवार दे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे पसंद करता है कि नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे और मैं खुद को पसंद करती है और इतना मेरे लिए काफी है। दिल में आंसू, चेहरे पर मुस्कुराहट, कोई नहीं बता सकता औरत के दिल का हाल। औरतें आदमियों से ज्यादा समझदार होती है क्योंकि वो जानती कम है पर समझती ज्यादा है। एक लड़की की इज्जत करना उसे सुंदर कहने से भी ज्यादा सुंदर है। बेटी बनकर आए तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों न कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया हमें बेटा मानने पर मजबूर हो जाए। खुशकिस्मती है हमारी कि बेटी बनकर आए हैं और बेटों की तरह प्यार पाया है। ख्वाहिश बस इतनी सी है कि बेटों की तरह मां बाप की जिम्मेदारी को निभाना है। इज्जत भी मिलेगी, तारीफें भी मिलेंगी। मेहनत करके तो देख, तुझे तेरी कामयाबी भी मिलेगी। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सूख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की पूजा करें।
जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ यह चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं।